हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीके टेक इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन विद एग्जांपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें क्या था? व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटाबेस, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप वो चैनल हमारा देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यस, तो जो हमने डिस्कस करना है आज वो है डेटाबेस एप्लीकेशन। क्लियर? व्हाट इज़ डेटाबेस एप्लीकेशन? डेटाबेस एप्लीकेशन मीन्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस। मीन्स के डेटाबेस का पर्पस क्या है, कि हम क्यों डेटाबेस यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, क्यों नीड होती है हमें डेटाबेस की, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने की, और हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, हम क्यों मैनेज करके रखना है डेटा, ये सारा हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेटा हमारे पास है जो हमने एक डेटाबेस में स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो उसको हमने, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हमने डेटे को मैनेज करके रखना है प्रॉपर। ठीक है, हर एक हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें हमें डेटा स्टोर करने की नीड होती है, ताकि हमें उसे वेल ऑर्गेनाइज कर सकें, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसे और सेव करके रख सकें। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है जहाँ पे हमने डेटाबेस स्टोर करने की नीड होती है वो है टेलीकॉम। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ जहाँ की डेटाबेस की नीड होती है। ओके, तो टेलीकॉम, देयर इज़ अ डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉल मीट्स नेटवर्क कंज्यूमर डिटेल। कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी एक डेटाबेस की नीड होती है जहाँ पे वो डेटा स्टोर करके रखते हैं अपने कस्टमर का, कॉल्स का। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डेटाबेस है, इसमें डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो है, आइडिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी एयरटेल हैं जैसे। ठीक है, ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपने कस्टमर का डेटा स्टोर करके रखती है। जैसे जिस नाम पे हमने अपने फ़ोन नंबर की रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिस नंबर पे हमें फ़ोन नंबर इंफॉर्मेशन पे हमें फ़ोन नंबर, आधार कार्ड वगैरह पे हमें इशू हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करके रखती है वो। और साथ ही साथ जो भी हमने कॉल्स की हैं, ठीक है, एक दूसरे को, जो इस पिक्चर से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि हम कोई भी कॉल एक दूसरे को करते हैं। ठीक है, तो उस जो कॉल्स हैं उसका सारा रिकॉर्ड किस में स्टोर होता है? जाके एक पर्टिकुलर डेटाबेस में वो रिकॉर्ड जाके स्टोर होता है। ठीक है, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन होती है, जो उसके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसके पास एक एम्प्लॉयज़ के लिए अलग डेटाबेस है जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कॉल्स के रिलेटेड, कस्टमर के रिलेटेड, मीन्स के जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है वो किस में स्टोर करता है? एक डेटाबेस में। ये डेटा क्या होता है? जो इसमें हमने फीड किया, रोज एंड कॉलम में हमने, मान लो कि हमने यहाँ पे जो फीड किया है वो क्या है? एक डेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक डेटा बेस हमारे पास ये एक डेटाबेस है। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? मैनेजमेंट सिस्टम करता है कि इस पूरे डेटे को मैनेज करके रखता है, ताकि हम उसे जब भी हमें नीड हो हम फेच कर सकें। जो कंपनीज होती हैं, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी डेटा होता है वो पूरा सेफ एंड सिक्योर रखती है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको क्या, किसकी नीड होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। यही एक पर्पस है कि जो ये कंपनीज है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है? इंडस्ट्री मीन्स कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी। ओके, जहाँ पे कोई भी कंपनी, जहाँ पे फैक्ट्री, कोई भी जहाँ पे डेटा मैन्युफैक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? वेयर इज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? वेयर हाउस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर
ईच वन नीड्स टू ए डेटाबेस टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ इन्स एंड आउट्स। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक डेटाबेस की, ठीक है। एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे इसने डेटा स्टोर करना है। क्यों डेटा करना है स्टोर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है मान लो, ठीक है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना होता है। जो इसमें एम्प्लॉयज़ हैं उसका रिकॉर्ड, उनकी सैलरी का रिकॉर्ड, ठीक है, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें जो स्टोर करना होता है। तो वो किस में स्टोर करते हैं, एक डेटाबेस में, जो जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में। और एक सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम इस पूरे के पूरे डेटे को मैनेज करके रखता है पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो ये क्लियर है आपको कि जो इंडस्ट्री है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे यूज़ करती है, या फिर उसको क्या नीड है, उसकी क्या नीड है कि वो डेटाबेस यूज़ करती है, क्योंकि उसने बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखना होता है और वो डेटा सिक्योर भी करना होता है, ठीक है, ताकि वो जब भी उसको नीड हो तो वो उस डेटे को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके। ओके, ये सारा इंडस्ट्री इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसका मीन्स क्या है, पर्पस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो सारे हमने वन बाय वन हमने डिपार्टमेंट डिस्कस करनी है जहाँ पे डेटाबेस की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होती है, ठीक है, फॉर स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, ट्रैकिंग डे टू डे क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजैक्शन, ओके, जनरेटिंग बैंक स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सारा ये काम है किसकी हेल्प से होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से होता है। जो बैंक होता है उसके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस में जो भी उसके कस्टमर हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है, चाहे वो कस्टमर का नाम है, आधार कार्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर है और उसका एड्रेस वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो उसका अकाउंट नंबर है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक डेटाबेस में स्टोर होती है। और जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक इस डेटे को प्रॉपर मैनेज करके स्टोर करके रखता है। ओके, अगर हम बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड सारा एक डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे एक अकाउंट डिपार्टमेंट है। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी देखो जैसे चेकिंग अकाउंट्स हैं और सेविंग अकाउंट हैं, ठीक है, कोई भी मतलब जैसे हम अलग अलग आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, कोई भी हम अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट के पास होती है। चाहे हम कुछ भी विड्रॉ करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, सारी जो इंफॉर्मेशन है इस डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इनके पास एक लोन डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट में क्या है, जो हम भी लोन लेते हैं या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट होती हैं, वो डिपॉजिट करवाते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो एक मेन डेटाबेस होता है जहाँ पे सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सारा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये एक बैंक है, हेड ऑफिस है मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक बैंक है, दूसरा बैंक है, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो ब्रांचेस हैं वो इससे कनेक्ट होती हैं। जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि हम किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके भी अपने अकाउंट में से कोई भी मनी है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनके पास जो एक डेटाबेस है वो एक मेन डेटाबेस है जहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव होता है। तो हम जहाँ वहाँ से अपना मनी विड्रॉ करवाएंगे तो हमारे अकाउंट में से
माइनस हो जाता है वो, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है बैंकिंग सिस्टम की, कि बैंकिंग सिस्टम को भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। वो किस पर्पस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट डिफरेंट जो उनके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनके बैंक में, ठीक है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी क्रेडिट डेबिट की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम में, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है सेल्स। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होती है टू स्टोर द कस्टमर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन एंड इनवॉइस डिटेल, कि उसको भी अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, उनको भी प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, और इनको भी इनवॉइस की डिटेल स्टोर करनी होती है। तो इस पिक्चर में जैसे शो हो रहा है कि देखो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर हैं जो उनको एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इनके पास भी एक जैसे ये पेरोल ऑफिसर हैं, इनको भी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो इस डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उस डिपार्टमेंट में उस एम्प्लॉयज़ का जो नेम है, एम्प्लॉयज़ की आईडी है, ठीक है, उसका एड्रेस है, जहाँ फिर उसकी सैलरी कितनी है, ये सारा इनको रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो इनके पास भी एक डेटाबेस है जिसमें ये डेटा स्टोर है, ठीक है। एक तो डेटा स्टोर है और उन्होंने एक डेटा इसमें एंटर करवाना है, मान लो कि सैलरी का रिकॉर्ड इसमें एंटर करवाना है, फर्दर नेक्स्ट मंथ का, उससे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड इन्होंने स्टोर करके रखना है। तो इनको क्या चाहिए, एक डेटाबेस। ओके, तो ये अगर नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस एडवाइजर टू नीड असेस द कस्टमर अकाउंट्स, ठीक है। तो अगर देखो कस्टमर सर्विस एडवाइजर है, इनको भी क्या चाहिए, एक डेटाबेस जहाँ पे किसका रिकॉर्ड सेव होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर है उनका भी, कस्टमर का आईडी क्या है, क्या प्रोडक्ट से उन्होंने परचेज किया है, ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड इसमें स्टोर होता है। कि इस डिपार्टमेंट को भी किसकी रिक्वायरमेंट है, एक डेटाबेस की। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके, तो नेक्स्ट है सेल मैनेजर नीड्स टू असेस टू स्टॉक लेवल्स। देखो ये सेल मैनेजर है, ठीक है, सेल मैनेजर ने क्या करना है, उनके पास भी एक डेटाबेस है जिसमें उनके जो स्टॉक का लेवल है, ठीक है, जितना भी स्टॉक है उनके पास, जहाँ भी जो भी सेल हो रहा है स्टॉक उसका रिकॉर्ड है वो सारा इसमें होगा। तो इसको भी क्या रिक्वायरमेंट है, एक डेटाबेस की, ठीक है। एक डेटाबेस है जिसमें उसने वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर करके रखा है। तो ये वाला सारा जो डेटा स्टोर किया है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है, ठीक है। तो ये है सेंट्रल डेटाबेस। सेंट्रल डेटाबेस में क्या है, सेंट्रल डेटाबेस में जो ये वाला रिकॉर्ड है वो अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग फोल्डर में, जैसे अलग अलग डेटाबेस में जाके स्टोर होगा डिपार्टमेंट वाइज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब भी उनको नीड होगी तो वो डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस से अपना फेच कर सकते हैं। कोई भी ये वाला पेरोल का जो रिकॉर्ड है वो फेच करेंगे, जो अपना कोई कस्टमर का डेटा फेच करेंगे और ये अपने स्टॉक का डेटा फेच करेंगे। मीन्स के इस टाइप से जो डेटा होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरा का पूरा सिक्योर होता है डेटा। जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें कोई भी डेटा हमारा सिक्योर नहीं होता, उसमें लेस सिक्योरिटी होती है हमारे पास, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो हमारे डेटा को असेस कर पाता है, बट इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो हमारा डेटा असेस नहीं कर पाता, क्योंकि हमें उस डेटे पे पूरी सिक्योरिटी होती है, पूरी प्राइवेसी होती है, इसलिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये पर्पस था कि डेटाबेस जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है एयरलाइंस। एयरलाइंस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे यूज होता है अब हमने वो डिस्कस करना है। टू ट्रेवल थ्रू एयरलाइंस वी मेक अ early reservation. This reservation information along with the flight schedule is stored in a
डेटाबेस। मान लो कि हमने कोई भी रिजर्वेशन करवानी है, ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन करवानी है, हमारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एयरलाइन के डेटाबेस में, हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है, उनके पास जितने भी कस्टमर हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो जब हम हमारी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, कोई फ्लाइट के रिलेटेड क्वेरी है, जहाँ हमने कोई भी उनको रिजर्वेशन के रिलेटेड हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवानी है, कोई भी, तो जहाँ पे इस डेटे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जहाँ पे उनका फ्लाइट का शेड्यूल है, ठीक है, जहाँ पे उनके जो भी पैसेंजर वगैरह हैं उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर होती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन होगी, और इनका जो मतलब फ़्लाइट्स वगैरह का टाइमिंग है, उसका शेड्यूल है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी एक डेटाबेस में स्टोर होती है, और मैनेजमेंट सिस्टम उसको प्रॉपर और वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है, कंज्यूमर की सर्विस के लिए मेंटेन करके रखता है, ताकि जो भी उनके पैसेंजर हैं उनको कोई भी ट्रबल फेस ना करनी पड़े, ओके। तो इसलिए जो एयरलाइंस हैं वो भी एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में कैसे जो एजुकेशन सेक्टर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हम देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्कूल्स एंड colleges to store and retrieve the data regarding the student detail, staff detail, course detail, exam detail, payroll data, attendance detail and fee detail etc. मीन्स के जो इसमें एक स्कूल है या फिर कॉलेज है, ठीक है, उसके पास भी एक डेटाबेस है। डेटाबेस तो आपको पता चल गया ना कि मतलब कि एक हमारे पास मीन्स के डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। डेटा क्या है, जो इसमें वैल्यूज है जो हम इसमें एंटर करवा रहे हैं डेटा, ओके। तो ये डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, जिस लोकेशन पे जाके डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जो स्कूल है या कॉलेज है वो किसका रिकॉर्ड सेव करना होता है उन्होंने, कि देखो उनके पास जो भी स्टूडेंट्स है उसका रिकॉर्ड सेव करना है, उसकी जो फीस है उसका रिकॉर्ड सेव करना है, उनके एग्ज़ाम का रिकॉर्ड सेव करना है, जो इंस्टॉलमेंट्स वो पे करते हैं उनका रिकॉर्ड सेव करना है, डिफरेंट टाइप का रिकॉर्ड है, उसकी जो असेसमेंट है उसका रिकॉर्ड सेव करना है, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने स्टोर करके रखना होता है, और उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक डेटाबेस की, और उस डेटे को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है पूरी, ठीक है, जो इस पूरे डेटाबेस को मैनेज करके रखे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर देखो एक तो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना होता है, दूसरा कि मान लो कि स्टूडेंट का भी डिटेल है रिकॉर्ड, और टीचर्स का भी, ठीक है। टीचर्स का मतलब उसने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, ठीक है, जहाँ फिर उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, रेजिग्नेशन किस दिन दिया है, ठीक है, तो कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी एक प्रॉपर डेटाबेस में स्टोर होती हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनका अलग डेटाबेस स्टोर होता है, वो अपना रिकॉर्ड उसमें रखते हैं उनके अलग डेटाबेस में, ठीक है। जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है वो अलग डेटाबेस में स्टोर होता है, ऐसे मतलब कि उनको भी एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस में। और इसमें क्या चीज़ है, एक हमने इंटर रिलेटेड डेटाबेस स्टोर करना, इंटर रिलेटेड जो हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या होता है कि हमने देखो हमारे पास एक डेटाबेस है, तो देखो हमने अगर स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया है तो स्टूडेंट के डेटाबेस में हमने क्या चाहिए, हमें एक तो स्टूडेंट की आईडी, मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए, फादर नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये होगा रिलेटेड, जो रिलेट करता है एक दूसरे से। देखो कि अगर हम स्टूडेंट की मान लो कि यहाँ पे एक हॉबी का कॉलम भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे उसके ब्रदर नेम भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे सिस्टर नेम भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे कोई और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो भी हम ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी हम डेटाबेस में एंटर करवाएं, तो ये रिलेटिव नहीं है, सिर्फ हमने वही डेटा इसमें एंटर करवाना है जो
रिलेटिव डेटा है जो रिलेट करता है, ठीक है, वही डेटा हमने डेटाबेस में एंटर करवाना है। अगर हम अननेसेसरी डेटा इसमें एंटर करवाएंगे तो क्या होगा कि हम अननेसेसरी जो स्पेस है वही कंज्यूम करेंगे, अपना जो टाइम है वो कंज्यूम करेंगे। तो जो डेटा हो वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, हमें वेल स्ट्रक्चर्ड चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा हमें चाहिए। तो वो हम डेटा इस डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और जब भी जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको वो नीड होती है डेटाबेस की, तो वो ईजिली उसको रिट्राइव कर सकते हैं डेटाबेस को के। तो इसलिए वो जो एजुकेशन सिस्टम है सेक्टर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करता है। इसके अलावा मीन्स कि जो हम ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, कोई भी हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, कोई भी हमने नोट्स वगैरह चेक करने हैं, कुछ भी, तो वो भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट, वो सारा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे स्टोर होता है, एक डेटाबेस होता है, जिस डेटाबेस में सारे नोट्स PDF फाइल्स में, अलग अलग फाइल्स में स्टोर होते हैं, आप इजीली उसको असेस कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे डेटाबेस यूज़ होता है। ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स कि जो भी हम शॉपिंग हम घर बैठ के ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर हमें अपने घर पे भी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग है। तो एक वेबसाइट होती है अलग अलग, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, और भी बहुत सारी हैं, उसमें हम अपना ID पासवर्ड क्रिएट करते हैं और ID पासवर्ड से लॉगिन करके उनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसे ऑर्डर करते हैं और हमें वो डिलीवर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सच as Amazon, Flipkart, etc. These sites store to product information, your address and preferences, credit card detail, provide your to relevant list of products based on your query. All of the involves इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सभी में कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसकी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। मान लो कि अमेज़न कंपनी है, उसमें हम उसकी साइट विजिट करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो डिस्प्ले होते हैं हमें, तो उनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें वो सारा रिकॉर्ड स्टोर किया है, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड स्टोर किया गया है, ठीक है, जो हमें डिस्प्ले होते रहते हैं। अब हम हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमें नीड होती है वो हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो कब डिलीवर होगा, ठीक है। जब डिलीवर हो जाता है तब भी हमें वहाँ पे शो होता है कि ये वाला आपका प्रोडक्ट है जो डिलीवर हो चुका है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस है जहाँ पे जाके स्टोर होती है। तो इसलिए जो ऑनलाइन है शॉपिंग उसको भी एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है कि इसका आप ये क्लियर हो गया ना कि पर्पस क्या है, ठीक है। इसको क्या पर्पस है, इसको ये पर्पस है कि मतलब इसने अपने कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड सेव करना है, जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उनका रिकॉर्ड भी इसने सेव करके रखना है, पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना है, तो इसको भी सिक्योर रखना है, ठीक है, सिक्योर भी रखना है। इसलिए उसको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड थी। ये थी तो सम एग्जाम्पल हमने जो ली थी कि एप्लीकेशन कौन सी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ओके, तो ये सारा इसका पर्पस था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ओके, तो हमने अगर एप्लीकेशंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसका फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।